नमस्कार। स्वास्तिक ज्योतिष संस्थान के इस विशेष अंक में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और मेरे सामने आई है एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। हथेली की आकृति पूरी तरह से आयताकार है और हथेलियों की श्रेणी में जो सबसे उच्च श्रेणी होती है उस श्रेणी की हथेली है A1 हथेली। इसको दार्शनिक हथेली कहते हैं। ज्यादातर इसका प्रभाव आपके जीवन के अंतिम क्षण तक रहेगा। कहीं ना कहीं जिज्ञासु प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व रहेगा, एक एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व रहेगा और दार्शनिकता आपके अंदर रहेगी। किसी भी चीज में हो, अपने करियर के मामले में हो या अन्य चीजों में हो, एक शोध, अनुसंधान और कहीं ना कहीं जो है एक रिसर्च की भावना भी आपके अंदर, ये गुण रहेंगे। करियर का जो मामला है जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत थोड़ी सी कम पड़ती हो, ऐसा करियर भी आपके लिए ज़्यादा सुटेबल, ज़्यादा तरक्की देने वाला, ज़्यादा उन्नति देने वाला रहेगा। अच्छी कामयाबी को हासिल करेंगे। या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत कम होती हो, ऐसा करियर भी कामयाबी को हासिल कराने वाला रहेगा। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, आपके जीवन काल के ठीक 45वें वर्ष में भाग्य योग का निर्माण हो रहा है और 45वें वर्ष से लेके और 50वें वर्ष के बीच में आपके जीवन में एक ऐसा समय आ रहा है जिसको गोल्डन पीरियड कहते हैं। कैसे आ रहा है देखिएगा, प्रत्येक दिन आपके पास धन आने की संभावना को ये दिखा रहा है। कितना आएगा, आपके मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार आएगा, लेकिन प्रत्येक दिन धन आएगा। अगर आपके पास अपना मकान नहीं है और आप बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन उस मकान को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, अपने घर का सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो ये 45 से 50 की जो आपकी उम्र है, जो ये पीरियड है, या तो आप अपना घर का सुख प्राप्त कर लेंगे या उसकी नींव रख लेंगे। आप चाहते हैं कि मैं एक लग्जरी जीवन जीऊं, एक लग्जरी गाड़ी मेरे पास हो, लेकिन आपने अपने जीवन को खपा लिया और आप उस लग्जरी गाड़ी को प्राप्त नहीं कर पाए, तो 45 से 50 के बीच में 100% जैसी आपकी ये करियर और धन की रेखा है ना, और देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद इसको प्राप्त हो रहा है। ये निश्चित कह रहा है आपको अपने जीवन काल में लग्जरी गाड़ी मिलेगी इस उम्र में। यदि आप अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं लेकिन उस स्तर तक शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो 45 से 50 की ऐसी उम्र आपके जीवन में है कि जो इस बीच में अपने व्यापार को स्टेबल कर लेगा। अगर व्यापार पहले से कोई ना कोई चल रहा है, चाहे वो घड़ी से काम चल रहा हो, एक मोबाइल से ही काम चल रहा हो या लैपटॉप से ही काम चल रहा हो, आप उसको एक ब्रांड बनाकर उभारेंगे, उसका फैलाव करेंगे, उसका विस्तार करेंगे और खुद को भी एक ब्रांड बनाएंगे। ये आपकी हथेली में इस पीरियड के दौरान वास्तविक रूप में दिख रहा है। और थोड़ा समय कम है इसलिए नहीं तो मैं बहुत सारी चीजें इसमें बता लेता है, लेकिन फिर भी बता लो। यहाँ पे 2 से 3 रेखाएं अलग से दिखाई दे रही हैं और ये यहाँ से धीरे धीरे बहुत स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये इस प्रकार से जो है यहाँ पे बन रहा है। जरा से यहाँ इसको ध्यान से देखिएगा, मेरे से प्रिंट तो नहीं हो पा रहा है ये। और यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, हैं ये ये एक टेम्पल का चिन्ह भी दिखाई दे रहा है। ठीक, ये सब चीजें क्या कह रहे हैं, पहले इसको और इसको ले ले, इन दोनों चीजों को। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपको जीवन में अचानक बहुत बड़ी तरक्की मिलने वाली है इस समय के दौरान। खास करके 48 से जो है 54 के बीच में ये दिखाई दे रहा है। अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप निर्धन नहीं रहेंगे, आप गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन जब आप कामयाबी की सीमा को पार कर रहे होंगे ना, आपके अंदर बहुत ज्यादा ईगो प्रॉब्लम आएगी।
इससे थोड़ा संभल कर चले। हाँ, आप धार्मिक भी होंगे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, दान पुण्य से संबंधित चीजों में ये योग बहुत अच्छा है और खासकर धन के लिए ये योग बहुत अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीजों को दिखा रहा है। व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को भी ये स्पष्ट तरीके से दिखा रहा है। लेकिन ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि जन्म स्थान से दूर आप उन्नति करेंगे, जन्म स्थान में रहकर उन्नति नहीं होगी। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन जाएंगे। कर्म ऐसे करेंगे कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी करेंगे। लेकिन ये अंगूठा एक चीज और इस समय बड़ा सावधान रहने को क्या कह रहा है? आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करेंगे। कहीं अपना धन लगाना था और किसी ने कहा लगा दिया। निर्णयों के कारण आपका नुकसान होगा। बड़ा सोच समझकर आपको अपने जीवन काल में निर्णय लेने हैं। 45वें वर्ष में आपके जीवन में भाग्योदय की स्थिति आ रही है। फिर जीवन काल के 56 वर्ष की आयु में आपका भाग्योदय दोबारा होगा। शुरुआती दौर थोड़ा सा पीड़ादायी जरूर रहा होगा और घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिला होगा, ये भी यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन आप संभल कर चले तो फिर ये मंदिर आपके लिए काम करेगा। इसके बारे में पौराणिक शास्त्र कहता है, सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेता। जिसकी हथेली में ये सारे चिन्ह होते हैं और खासकर मंदिर और त्रिकोण का इस प्रकार स्पष्ट चिन्ह होता है, ऐसे लोग जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इस चिन्ह का प्रभाव पड़ता है, वैसे वैसे इनकी आर्थिक स्थिति बहुत बड़ी बन जाती है। ठीक है ना? आर्थिक स्थिति इतनी बड़ी बन जाती हो कि ये बहुत धनाढ्य लोगों की गिनती में आ जाते हैं और सुखों की प्राप्ति करते हैं। ठीक, चलो आपका जो है सवाल लेते हैं। यहाँ पे पहला सवाल है आपका, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, ठीक है कि नहीं है? ठीक तो है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत अच्छा ये चिन्ह बन रहा है धन के लिए और ये अचानक धन की ओर भी ले जाता और दो शानदार रेखाएं भी हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अभी कम से कम 2.5 से 3 वर्ष तक बहुत बड़ी जो है जोखिम मत लीजिएगा। आपके जीवन में बृहस्पति बहुत जो है ऊर्जा नहीं दे पा रहा है और यहाँ पे जो है ये अंगूठा बहुत लंबा है, दूसरा पौरवा, और तीसरी बात अगर मैं ध्यान से देखूं करियर और धन की रेखा जो है चंद्रमा से निकल रही है। तो अभी 2.5 से 3 महीने तक आपको बहुत बड़े जोखिम नहीं लेना है, छोटी छोटी चीजों से आगे बढ़ना है, आपको फायदा होगा। लेकिन अगर जल्दबाजी की, उतावलापन दिखाए और भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय ले लिया और बिना सोचे समझे गलत चीजें भी आपके पास आ सकती हैं और वो ठग भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो है थोड़ा सा अपना दिमाग बहुत सही तरीके से लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा, कितना पैसा होगा 52 से 55 की उम्र तक? 100 करोड़ तक होगा। शास्त्र में 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ नहीं लिखा गया, ये अब हुआ है। शास्त्रों में धन, सोना, चांदी, हीरे मोती ऐसी चीजों को माना गया है, गोधन को माना गया है, भूमि धन को माना गया है। ये कागज के पैसों को धन नहीं माना गया है। लेकिन इस वैभवशाली जीवन में ये भी बहुत जरूरी है, मुख्य यही है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से ये मंदिर का चिन्ह है ना, और यहाँ पे भी आप देखेंगे एक बहुत बड़ा जो है आपकी हथेली में यहाँ पे भी चीजें बन रही है ये, ठीक। और यहाँ पे तो है ही जो मैंने बताया है आपको, ये ध्यान से देखो, ये अथाह धन है, जबरदस्त धन है। तो निश्चित तौर पे आप धनवान होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, करोड़ों के मालिक होंगे, ये भी है। बीवी और बच्चों से बुढ़ापे में रिश्ता कैसा रहेगा? जिस प्रकार से जो है यहाँ पे ये मोरपंखी बन रही है, ये रिश्तों के मामले में शानदार स्थिति को दिखा रहा है, ठीक है ना। और जिस प्रकार से शुक्र का पर्वत है, ये भी बेहतरीन स्थिति को दिखा रहा है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से चीजों को बता रहा है। देखिएगा,
अभी आपका जो मुख्य ग्रह है देवगुरु बृहस्पति, ये यहाँ पे बहुत साधारण अवस्था में बैठ गया है और ये आपके अंदर भी साधारणता 2.5 वर्षों तक दे रहा है। ठीक है ना? सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इन 2.5 वर्षों तक अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग होंगे तो बुजुर्गों के साथ मतभेदता उभर सकती है। संबंध बढ़िया बनाए रखें या उनकी वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या आपकी पैतृक संपत्ति है उसका लाभ नहीं मिल सकता है। आपको दाम्पत्य जीवन का चरम सुख के भोग में हल्की परिस्थितियां सामने आ सकती हैं। संतान को लेके भी हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती हैं। धन के मामले में भी थोड़ा सा अभाव की स्थिति झेलनी पड़ सकती है। आंतरिक खुशियों में भी ये कई बार जो है उनको जाम कर सकता है, उतनी नहीं देगा। और जो तरक्की का मामला है, सैलरी बढ़ सकती है लेकिन जो एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली बात है उसको ये थोड़ा सा रोक सकता है। ठीक। दूसरी बात अगर यहां पे देखेंगे, आपका चंद्रमा अभी बहुत शानदार नहीं है, कैश और बरकत की थोड़ी सी कमी दे सकता है। थोड़ा सा जो है मन गड़बड़ रह सकता है करीबन 1 वर्ष तक, या जो है थोड़ा मानसिक परेशानियां कभी कभार ये दे सकता है, कभी कभार ये भावुकता दे सकता है, या थोड़ा इमोशनली थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। इसके कारण कई बार मन अच्छा नहीं रहेगा, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन उचाट हो सकता है, काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ रह सकता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है आप लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन बहुत ज़्यादा खराब होगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट की दिक्कतें भी आ सकती हैं। माँ को लेके इस 1 साल तक थोड़ा सा कभी कभार चिंताएं उभर सकती हैं, या माँ से थोड़ा दूर रह सकते हैं, या माँ के साथ मतभेदता उभर सकती है, या माँ का शक पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो सकता। इसका ध्यान रखें। इसका ज़्यादा खराब होना नींद आने में दिक्कतें दे सकता है। तो इस बात का थोड़ा सा आप जो है ध्यान रख के चलें। और जन्म स्थान से दूर ज़्यादा तरक्की है, जन्म स्थान में रहकर बहुत बड़ी तरक्की नहीं दिखाई दे रही है। योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। आपके जीवन में 45वें वर्ष से ही भाग्योदय की स्थिति आ रही है। आपकी तरक्की का लेवल आप पार करते हुए इस वर्ष से दिखाई दे रहे हैं, जिसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। कहीं न कहीं जो है जहाँ मन भी सुंदर रहेगा, तन भी सुंदर रहेगा और आंतरिक खुशियों से भी भरपूर रहेंगे। थोड़ा उत्साह का उत्सर्जन भी होगा, उत्साह बहुत अच्छा रहेगा। और लग्ज़री की तरफ जो झुकाव आपका है, उसकी पूर्ति भी होने बैठ जाएगी। जहाँ ग्लैमर देगा शुक्र आपको, वहाँ चकाचौंध की स्थिति में भी ले जाता हुआ ये दिखाई दे रहा है। हथेली बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत अच्छी मेहनत अभी आपको और करनी होगी। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।